हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने आपको उपमेय और उपमान इन दो शब्दों को समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि ये दो शब्द अगर अपने को समझ में आ जाते हैं तो जो भी अपने सिलेबस में अलंकार होते हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। उनकी जो परिभाषाएं लिखी होती हैं उन्हें भी आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि जो प्रमुख अलंकार है उसमें उनकी परिभाषाओं में उपमेय और उपमान शब्द का प्रयोग होता है। अतः ये आज हम समझेंगे कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने ये तीन वाक्य लिए हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला वाक्य है, सीता का मुख चंद्रमा सा है। दूसरा वाक्य है, प्रभु के चरण कमल से कोमल है। और तीसरा वाक्य लिया है, उसका मन भ्रमर जैसा है। भ्रमर चंचल होता है और मन भी चंचल होता है, इसलिए मन की यहाँ पर जो समता है वो भ्रमर से की जा रही है। अब पुनः पहले वाक्य में देखते हैं, सीता का जो मुख है उसकी समता चंद्रमा या उसकी तुलना चंद्रमा से कर रही है। दूसरे वाक्य में जो प्रभु के चरण हैं वो कमल जैसे बताए जा रहे हैं। और तीसरा मन जो है वो भ्रमर जैसा बताया जा रहा है। तो उपमेय किसे कहते हैं, इसमें अपन जो उसकी परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि जिस वस्तु की तुलना या जिस वस्तु की समता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना होती है वो वस्तु उपमान कहलाती है। अब इसमें हमने क्या किया है, नीचे देखें आप, सीता का मुख, प्रभु के चरण और उसका मन, यानी कि मुख, चरण और मन ये उपमेय है। देखिए, मुख, इसकी समता किससे की जा रही है? चंद्रमा से। चरण की समता किससे की जा रही है? कमल से। और मन की समता किससे की जा रही है? भ्रमर से। तो जिन वस्तुओं की तुलना की जाती है वो क्या कहलाते हैं? उपमेय। और जिन वस्तुओं से तुलना होती है वो कहलाते हैं उपमान। अर्थात इन तीनों वाक्यों में चंद्रमा, कमल और भ्रमर ये उपमान है और मुख, चरण और मन उपमेय है। परिभाषा के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं उपमेय के लिए, कि जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान जिस वस्तु से तुलना या समता की जाती है उसे उपमान कहती है। तो सार में या संक्षेप में और बहुत ही सरल शब्दों में अपन इन वाक्यों को पढ़ करके आगे के लिए ये स्मृति बनाए रख पाएंगे कि जिसकी तुलना की, जैसे सीता का मुख चंद्रमा सा है, तो इसमें सीता का मुख उपमेय है क्योंकि सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। प्रभु के चरण कमल से कोमल है, अर्थात प्रभु के चरणों की जो तुलना है वो कमल से की जा रही है। अतः चरण हो गए उपमेय और कमल हो गया उपमान। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य जिसमें मन भ्रमर जैसा है, तो मन की तुलना या समता भ्रमर से की जा रही है, अतः मन हो गया उपमेय। और जिस वस्तु से मन की समता या तुलना कर रहे हैं वो भ्रमर है, तो भ्रमर उपमान हो गया। बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।